Today we'll start chapter 4, periodic classification of elements. Matter is present all around us and it can be classified into elements, compounds और mixtures. मैटर हमारे आसपास चारों ओर होता है, ठीक है, और ये किन किन फॉर्म में हो सकता है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स, ठीक है. एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे. एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट सिर्फ एक टाइप के मटेरियल से मिलकर बना होता है, ठीक है. कंपाउंड जो होते हैं वो किन्हीं 2 या 3 मतलब 2 या 2 से ज़्यादा फिक्स क्वांटिटी ऑफ मटेरियल से मिलकर बना होता है, ठीक है. मिक्सचर जो होता है वो 2 से ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल से मिलकर बना होता है जिनका अमाउंट जो है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है. डिड वी ऑलवेज क्लासीफाई सब्सटेंस इन दिस वे? तो हमने जो भी सब्सटेंस होते हैं, क्या हमने सभी को इस तरीके से क्लासीफाई किया है कि उनकी ग्रुपिंग की हो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में? टेक द केस ऑफ एलिमेंट, ठीक है. हम एलिमेंट का केस देखते हैं. द हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड विच सब्सटेंस वर एलिमेंट्स एंड विच वर नॉट, ठीक है. तो एलिमेंट की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. क्यों है? क्योंकि एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए, ठीक है, जितने भी सब्सटेंस या मटेरियल हैं, ठीक है, उनको क्लासीफाई करने के लिए साइंटिस्ट को बहुत टाइम लगा था. क्यों? क्योंकि वो इतना ईजी नहीं था ये बता पाना कि कौन सा मटेरियल या कौन सा सब्सटेंस मटेरियल एलिमेंट है या नहीं, ठीक है. एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट सिर्फ एक तरीके के मटेरियल से मिलकर बना होता है, ठीक है. इसके बारे में डिटेल से देखते हैं. एलिमेंट्स देन एंड नाउ, ठीक है. एलिमेंट पहले क्या था और अब क्या है? मतलब साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग पहले इसकी डेफिनेशन क्या थी और अब क्या है? अकॉर्डिंग टू द फिलोसोफर एरिस्टोटल, द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, नेमली फायर, वाटर, अर्थ एंड ईथर, ठीक है. तो एक फ़िलासफ़र थे जिनका नाम था एरिस्टोटल, ठीक है. तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, वो ऐसा बिलीव करते थे कि जो हमारा यूनिवर्स है, ठीक है, वो 5 एलिमेंट्स से मिलकर बना है. और ये 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? फायर, वाटर, एयर, अर्थ एंड ईथर, ठीक है. Many countries later, a British scientist Robert Boyle also did a number of experiments related to matter, ठीक है. तो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट बॉयल, ठीक है. उन्होंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए मैटर से रिलेटेड. On the basis of his experiments, he concluded that the 5 elements described by Aristotle were not actually elements, ठीक है. तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बाद में ये कंक्लूड किया कि जो एरिस्टोटल ने 5 एलिमेंट्स बताए थे जिनसे मिलकर यूनिवर्स बना है वो एक्चुअल में एलिमेंट है ही नहीं. इन 18th century, a French scientist Lavoisier defined an element as a substance that could not be composed or broken down into simpler substances, ठीक है. तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम क्या था? लिवॉइजर. 18th century की बात है ये. उन्होंने ये डिफ़ाइन किया एलिमेंट के बारे में, ये बताया कि एलिमेंट क्या है. एलिमेंट एक सब्सटेंस होता है जिसको आप उससे छोटे पीस में या बोल सकते हो छोटे फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है. मतलब जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसी भी सब्सटेंस का वही होता है एलिमेंट. उससे ज़्यादा सिंपलर फॉर्म किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल का नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट वाटर कैन बी ब्रोकन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन एलिमेंट, ठीक है. जैसे हम वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम वाटर को ब्रेक करते हैं तो ये कौन कौन से किस में ब्रेक होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है. मतलब आप वाटर को ब्रेक कर सकते हो 2 अलग अलग चीज़ों में. तो इसका मतलब ये हुआ किसके अकॉर्डिंग? जो लिवॉइजर थे, ठीक है. लिवॉइजर के अकॉर्डिंग जो वाटर था वो एलिमेंट नहीं था. क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है कि एलिमेंट जो है वो ही सबसे छोटा बोल सकते हो यूनिट होती है, ठीक है. किसी भी मटेरियल की सबसे छोटी यूनिट होती है. उससे ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में आप किसी भी एलिमेंट को ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है. लेकिन वाटर तो यहाँ पे ब्रेक हो गया किस में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. तो उनके अकॉर्डिंग वाटर जो था वो एलिमेंट नहीं था. लिवॉइजर प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ 33 एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, बट टुडे 118 एलिमेंट्स आर नोन, ठीक है. तो लिवॉइजर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड एक ऐसी लिस्ट बनाई थी जिसमें उन्होंने 33 एलिमेंट्स को रखा था, ठीक है. मतलब वो उस समय उनके एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग उनका मानना था कि 33 ऐसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है. लेकिन फिर जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स करते गए तो आज क्या है,
33 से बढ़ के जो नंबर है एलिमेंट्स का वो कितना हो गया है 118, ठीक है। नोन, अभी ये सारे नोन है जो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमको पता चले हैं, ठीक है। अभी और कितने सारे होंगे जो हमें पता ही नहीं है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इंडिविजुअली एक्सप्लोर सो मैनी एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो किसी अकेले के लिए, ठीक है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लोर करना यानी उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन मैनी वेज सो दैट एलिमेंट्स कैन बी ईजिली स्टडीड, ठीक है। तो एलिमेंट्स की ईजी स्टडी के लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारे रास्ते निकाले हैं ताकि एलिमेंट्स को बहुत ईजीली समझा जा सके। वाई अरेंज एलिमेंट्स, ठीक है, हमें एलिमेंट्स को अरेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू अरेंज ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ एंड यूज़, ठीक है। तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं हम क्या करते हैं उनको उनके यूज़ और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अलग से अरेंज कर देते हैं ना। जैसे किचन की बात करें तो किचन में जितने भी स्पाइसेस हैं उनकी अलग प्लेस होगी, ठीक है। जितने यूटेंसिल्स हैं उनकी अलग प्लेस होगी, है ना। आपका जो गैस स्टोव है वो उसकी एक अलग जगह होगी, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि सारी चीज़ें मैसअप होती है, नहीं ना। क्यों, हम अपने सुविधा के लिए बोल सकते हो सारी चीज़ें अरेंज करके रखते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से एलिमेंट की स्टडी के लिए उनको अरेंज करके रखा गया। फॉर एग्ज़ाम्पल इन आवर होम, ठीक है। सेम एग्ज़ाम्पल, हमारे जो कपड़े हैं, ठीक है, उसको हम अलग अलग रखते हैं, ठीक है। हमारी स्कूल ड्रेस हम अलग, यूनिफॉर्म अलग रखते हैं, ठीक है। घर में पहनने वाले क्लोथ जो होते हैं वो अलग रखते हैं। सिमिलरली जो बेडशीट होती है, पिलो कवर होते हैं, ये सब अलग रखते हैं। ये सब मिक्स एंड मैच तो नहीं करते हैं ना हम एक साथ। इवन इन द क्लोथ्स दैट वी वेयर वी कीप विंटर क्लोथ सेपरेट फ्रॉम समर क्लोथिंग, ठीक है। और यहाँ तक कि हम सीजन वाइज कपड़े भी सेपरेट रखते हैं, मिक्सअप तो नहीं करते हैं ना। थिंक when you go to a grocery shop and ask the shopkeeper for an item, how is he able to locate it easily among the different objects, ठीक है। तो आप इमेजिन करिए जब आप ग्रोसरी शॉप में सामान लेने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो जब आप कोई भी सामान शॉपकीपर से मांगते हैं तो वो कैसे आपको ला के दे देता है। इतने सारे सामान होने के बाद भी आप जो उसको मांगते हैं वो आपको तुरंत ला के देता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। क्यों, ऑर्गेनाइजिंग ऑब्जेक्ट सेव्स अस टाइम एंड एनर्जी, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसने सभी जितने भी सामान उसकी शॉप में है सभी को ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है ना। तो ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज़ करने से क्या होता है, हमारा टाइम और एनर्जी दोनों ही सेव होते हैं। दैट इज़ वाई साइंटिस्ट टू मेड मैनी अटेम्प्ट्स टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने भी जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, ठीक है, उनको उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, ताकि उनकी स्टडी जो है वो इजी हो जाए। इन क्लास 9th वी लर्न अबाउट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एलिमेंट्स के बारे में, उनके एटॉमिक वेट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ना। सम एलिमेंट्स आर गिवन इन टेबल 1 अलॉन्ग विद देयर एटॉमिक नंबर्स एंड एटॉमिक वेट, ठीक है। तो टेबल 1 में कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, साथ में उनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट भी है। अरेंज द एलिमेंट इन टेबल 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, ठीक है। ये एक्टिविटी है कि जो टेबल में आपको एलिमेंट दिए हुए हैं उनको एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आइए टेबल देखते हैं। सो दिस इज़ अ टेबल एंड देयर आर सम एलिमेंट्स: सिलिकॉन, लिथियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, आर्गन, बेरिलियम, हीलियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है। सल्फ़र का जो एटॉमिक वेट है वो 32.1 है, एटॉमिक नंबर 16 है। बोरॉन का एटॉमिक वेट 10.8 है, एटॉमिक नंबर 5 है, ठीक है। इस तरह से लिथियम का 6.9 है, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर 3 है, ठीक है। फास्फोरस का एटॉमिक वेट 31 है, एटॉमिक नंबर 15 है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब आप इसको अरेंज कर लीजिएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो आप देखेंगे, डिड यू गेट द सेम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द केसेस, क्या आपको दोनों केसेस में जो एलिमेंट्स का ऑर्डर था वो सेम मिला। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गिवन एलिमेंट्स, ठीक है। साथ में इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना होगा, ठीक है। तो ये आपकी एक्टिविटी रहेगी। हमने लास्ट ईयर पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से किन्हीं भी 5 एलिमेंट्स का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाना है। By now you must have realized why we try to arrange and organize elements and that there can be more than arrangement, ठीक है। तो अभी आपको समझ आया होगा कि एलिमेंट्स का अरेंजमेंट क्यों ज़रूरी है।
लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द अटेम्प्ट्स मेड बाय सम साइंटिस्ट इन पास्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। ठीक है, तो आइए जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ठीक है, एलिमेंट को क्लासीफाई करने के लिए, उसके बारे में हम देखते हैं। नाउ Daubenier's law of triads. The German scientist Daubenier classified elements on the basis of their atomic weights। ठीक है, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, क्या नाम था, डॉबनियर नाम था जिनका। उन्होंने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, व्हेन ही प्लेस्ड 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज वन बिलो द अदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, ही फाउंड दैट द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज नियरली एवरेज टू द एटॉमिक वेट्स ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 3 ऐसे एलिमेंट लिए जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है, 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, और उन्होंने क्या किया, उसको एटॉमिक वेट के बेस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जो मिडिल एलिमेंट था, ठीक है, जो बीच वाला एलिमेंट था, उसका एटॉमिक वेट जो बाकी के 2 एलिमेंट थे उनके एटॉमिक वेट के एवरेज के नियरली इक्वल था। ठीक है, मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट बाकी के 2 के एटॉमिक वेट के एवरेज के नियरली इक्वल था। द 3 एलिमेंट्स फॉर्म्ड अ ग्रुप नोन एज ट्रायड। ठीक है, और यही 3 एलिमेंट का जो एक ग्रुप था, उन्होंने उसे क्या नाम दिया, ट्रायड। For example, he took the triad consisting of potassium, lithium and sodium and found that the atomic weight of sodium is almost equal to the average of atomic weights of lithium and potassium। ठीक है, तो उन्होंने 3 एलिमेंट्स कौन कौन से लिए थे, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जो सोडियम का यानी मिडिल वाला जो एलिमेंट है कौन सा, सोडियम Na, ठीक है, उसका जो एटॉमिक वेट था वो किसके इक्वल था, जो बाकी के 2 एलिमेंट्स हैं यानी लिथियम और पोटेशियम, इन दोनों के वेट के एवरेज के नियरली इक्वल था। ठीक है, इट्स प्रॉपर्टी ऑल्सो लाई समवेयर बिटवीन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम। और जो सोडियम की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं लिथियम और पोटेशियम के जैसी ही थी। डॉबनियर प्रपोज्ड अ लॉ बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट एंड देयर एटॉमिक वेट्स। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने एक लॉ प्रपोज किया, एक लॉ दिया। ठीक है, जो ये बताता था, क्या बताता था, रिलेशन किसके किसके बीच में, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी और उनके एटॉमिक वेट के बीच में रिलेशन बताता था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डॉबनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स, व्हेन 3 एलिमेंट्स हैविंग similar properties are written in order of their increasing atomic weights, the atomic mass of the middle element is average of the atomic weight of the remaining 2 elements and its properties lie in the middle of the 2। ठीक है, तो सेम चीज़ है, उन्होंने जो अपने लॉ में दी थी कि जो मिडिल वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट बाकी के दोनों एलिमेंट के एटॉमिक वेट के एवरेज के इक्वल होगा। ठीक है, और जो मिडिल एलिमेंट है, मिडिल वाला एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं उन बाकी के दोनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के बीच में होगी, यानी दोनों से मैच करेगी। ठीक है, डॉबनियर कुड फॉर्म ओनली द 3 ट्रायड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। ठीक है, तो डॉबनियर को सिर्फ 3 ट्रायड मिले। ठीक है, जैसा उन्होंने डेफिनेशन दिया था ट्रायड का, तो ऐसे सिर्फ 3 एलिमेंट उनको मिले, सिर्फ 3 ग्रुप ही मिले। ठीक है, तो देख लेते हैं ये कौन कौन से हैं। हाँ, द लॉ प्रूव ट्रू इन द केस ऑफ वेरी फ्यू एलिमेंट्स, देयरफॉर दिस मेथड ऑफ क्लासीफाइंग एलिमेंट्स इनटू ट्रायड वॉज नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, तो उन्होंने जो डेफिनेशन दी थी ट्रायड वाली, उसके बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करना चाहा, लेकिन ये जो डेफिनेशन थी वो सभी एलिमेंट्स में फिट नहीं बैठी। ठीक है, बहुत कम एलिमेंट्स थे जिसमें ये डेफिनेशन फिट बैठी, तो ऐसे सिर्फ 3 ग्रुप थे। ठीक है, फर्स्ट जो हमने देखा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, सेकंड जो था वो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम, और थर्ड जो था वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, एज सून एज पीपल सॉ द सिमिलैरिटी बिटवीन एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक वेट्स, अदर अटेम्प्ट्स वर मेड टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स। न्यूलैंड्स ऑल्सो मेड वन सच अटेम्प्ट्स। ठीक है, तो जैसे जैसे लोगों को इस डेफिनेशन के बारे में, ट्रायड वाली डेफिनेशन के बारे में पता चला, ठीक है, और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट्स
करना चाहा तब तक कोई दूसरे साइंटिस्ट आके कोई दूसरा क्लासिफिकेशन का मेथड बता देते थे, ठीक है। तो इसलिए ये जो अटेम्प्ट है वो बहुत कम हो पाया, ठीक है। तो जो डबनियर थे उन्होंने किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट्स का, उनके एटॉमिक वेट के बेसिस पे, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन।